साथियों जय हिंद। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है। इन तीनों नामों में एक समानता है, वो है अनेकता में एकता। हमारे अनेकों जातियां हैं, अनेकों धर्म है, अनेकों वेशभूषा है, खान पान रहन सहन सब कुछ अलग है, लेकिन जो हमारी ताकत है वो हमारी एकजुटता है। हम अलग धर्म अलग जाति के होने के बावजूद भी मिल के रहते हैं। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान है। इसके छवि विश्व के पटल में भी दिखाई देती है। लेकिन 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद इस छवि को, इस एकता को नजर लग गई। आज पूरे हिंदुस्तान में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है उनकी वेशभूषा के आधार पे, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है उनके बोलचाल के आधार पे, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है उनके पहनावे के आधार पे। मैं बात कर रहा हूं हाल ही के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं। ट्रेन के अंदर किस तरीके से दो यात्री बातचीत के दौरान आपसी असहमति होने पर एक पुलिस सुरक्षा कर्मी द्वारा, जिसका नाम चेतन सिंह होता है, गोली मारकर हत्या कर देता है। मैं बात कर रहा हूं स्कूल के अंदर एक अध्यापिका जिसकी जिम्मेदारी है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उसके द्वारा एक मुस्लिम समाज के युवक को उसी के मित्रों द्वारा पिटवाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं समाज में लगातार फैले वैमनस्यता का। हाल के दिनों में घटना घटी थी, कुछ महीनों पहले अलीगढ़ से कौशांबी के बीच एक बस जा रही थी, सरकारी बस थी। उसमें कुछ युवक चढ़े थे। उन्होंने कंडक्टर से और ड्राइवर से नमाज पढ़ने के लिए 2 मिनट का समय की मांग की थी। उन्होंने मानवता दिखाते हुए उनकी बात को माना और कुछ दूरी पे चलने के बाद उनको 2 मिनट का समय दिया। लेकिन जो नफरत हमारे समाज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही है, जिनके नेता, जिनके कार्यकर्ता उस नफरत को घर घर ले जाने का काम कर रहे हैं, उस नफरत के कारण कुछ मानसिक रूप से बीमार नफरती लोगों ने उसका विरोध किया, उसका वीडियो बनाया और वो जब वायरल हुआ तब इन नफरती लोगों ने, जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने उस कंडक्टर और उस ड्राइवर पे कार्रवाई की और उसको बर्खास्त कर दिया। आर्थिक तंगी से, मानसिक तनाव से ग्रसित होकर के मनोज यादव ने आज आत्महत्या कर ली। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ सवाल पूरे देशवासियों को दे गए। ऐसा क्या कारण है कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है जब हम आपसी भाईचारे को भूल करके, आपसी प्रेम को खत्म करके नफरत की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं? जब इसका विश्लेषण करेंगे हम पाएंगे राजनेता जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लगातार समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आपके पास ढेरों उदाहरण हैं। बरेली के अंदर किस तरीके से प्रभाकर चौधरी द्वारा कानून व्यवस्था को बिगड़ने ना देने के कारण उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हरियाणा में, जिंद में और गुरुग्राम में किस तरीके से कार्रवाई की गई, आईएएस के ऊपर कार्रवाई की गई, कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई की गई। जिन अधिकारियों को सरकार को प्रोत्साहन करना चाहिए, उन कर्मचारियों पर, उन अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करके ये जताना चाहती है कि अगर आप हमारे एजेंडे के आधार पर काम नहीं करेंगे, नफरत फैलाने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह बात हमको, आपको समझने की जरूरत है। ये जो नफरती एजेंडे वाले नेता हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे। लेकिन जो हमारा देश है, जो हमारी पहचान है अनेकता में एकता, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा हिंदुस्तान है, देश के क्रांतिकारियों ने, आजादी के क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, भगत सिंह जी ने, नेहरू ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, अशफाक उल्लाह खान जी ने, उनका सपना था हिंदुस्तान को कैसे
विश्व के पटल पे हिंदुस्तान का परचम लहराएं। लेकिन जो नफरती राजनीति आज देश में हावी हो रही है, यह बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, आइए इस नफरत के खिलाफ खड़े हों और नफरती राजनीति करने वालों को सत्ता से बेदखल करें। धन्यवाद।